नमस्कार साथियों, जोहार, आभार, अभिनंदन। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभिवादन स्वीकार कीजिए अरविंद महतो का। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में कुछ छात्रों के यहाँ पे रूम में आए हुए हैं। अभी बीते कुछ दिनों से जेएसएससी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की है, जिसमें यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में। तो उसी के तहत और कुछ बच्चे यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, मतलब कहा जाए तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो अभी रिसेंटली होने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम्स ये देने वाले हैं। तो इन छात्रों के बीच हम पूछेंगे वो कैसे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, और उनका ब्यौरा, उनका खर्च क्या आता है इस बीच। और बीते कुछ वर्षों में जब से हेमंत की सरकार आई है, किसी भी प्रकार की कोई भी नियुक्ति इस सरकार के द्वारा इस राज्य में अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसका क्या आलम है इनके बीच, और इनकी क्या उम्मीदें हैं इस सरकार को लेके, और अपने जॉब को लेके, और अपने फ्यूचर को लेके। तो इन सब के पीछे और इनसे हम जानना चाहेंगे। तो चलिए, हमारे बीच कुछ स्टूडेंट हैं, पहले हम इनसे मिलाते हैं आपको। तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार महतो। कहाँ से हैं आप? सोनाहातू से। सोनाहातू से। यहाँ से सोनाहातू कितना दूर है? लगभग 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर ना। तो कब से रह के आप तैयारी कर रहे हैं? हो गया 3 साल। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इस बीच आप कोई एग्ज़ाम दिए? बीच में दिए हैं। अभी रिसेंटली ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, दिए हैं? दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। किस बोर्ड से हैं आप? हम हैं हैदराबाद बोर्ड। चेन्नई बोर्ड से हैं। चलिए, कोई बात नहीं, चेन्नई बोर्ड से हैं। तो अभी रिसेंटली इसका अभी कल ही नोटिस दिया है कि फिजिकल का डेट 3 तारीख से 3 जनवरी से इसका फिजिकल लिया जाएगा। तो अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो पहले फिजिकल का ही डेट दे दिया है। और अभी आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं? अभी एसएससी का। एसएससी में किसका? जीडी, जनरल ड्यूटी। चलिए, बहुत बढ़िया। जनरल ड्यूटी का इस बार कितना टोटल, अभी आपको पता है कितना सीट आया है, वैकेंसीज? बढ़ गया है अभी। कितना? 45,000 कुछ है। 45,000 समथिंग वैकेंसी एसएससी जीडी की आई हुई है। तो आप इसके लिए फिजिकल का भी तैयारी करते होंगे, रनिंग करते हैं? यस। हाँ, तो आप हमको बताएंगे कि इसमें रनिंग कितना होता है? कितना होता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो हो जाता है रनिंग आपसे? हो जाता है। तो बता देना चाहते हैं कि एसएससी जीडी में पहले रिटेन एग्जाम होती है, पहले सीबीटी मोड में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। और हाँ, इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। कितने क्वेश्चंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा? 80 क्वेश्चन का। 80 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन का, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, जीके और एक लैंग्वेज, या तो आप हिंदी या इंग्लिश को सेलेक्ट करके इसमें देना रहता है। यही है ना? सही है? सही है। तो आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम कब तक, कुछ टेंटेटिव पता है आपको? कब है? 10 से स्टार्ट है। चलिए, 10 जनवरी से एग्जाम होने वाला है। तो ये छात्र यहाँ पे एक और भी हमारे साथी हैं। और आप स्टेट को लेके कुछ तैयारी करते हैं यहाँ पे? हाँ, झारखंड। क्या? सीजीएल। अच्छा, झारखंड सीजीएल का भी ये तैयारी करते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं से कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं? सेल्फ स्टडी करते हैं दिन भर, या कुछ पार्ट टाइम जॉब के लिए, या घर से पैसा मिल जाता है? घर से मिल जाता है। अच्छे से हो जाता है जैसे तैसे। अच्छा, जैसे तैसे। चलिए, कोई बात नहीं है। ऐसे छात्रों का दर्द तो छात्र ही समझ सकते हैं कि कैसे वो अपना रोजी रोटी करते हैं, और जो कम खर्च में ही अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं। तो और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत अभी तो वही वैकेंसी का, जैसे भर दिए हैं, एग्जाम का कुछ। इनका कहना है वैकेंसी तो भर दिए हैं, एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चलता है, नोटिस वगैरह टाइम टू टाइम आती नहीं है। और झारखंड में यहाँ पे और भी किसी और फॉर्म डाले हैं आप? हाँ, डाले हैं। कौन सा? एक्साइज का डाले हैं, सीजीएल का, और अभी तो फिर आने वाला है क्या एक्साइज, उत्पाद सिपाही बोलते हैं उसको। उत्पाद सिपाही का भी फॉर्म भरा हुआ है, और बहुत पहले ही नोटिस दिया गया था कि इसका रनिंग होगा, एग्ज़ाम होगा, कुछ कैलेंडर टाइप से भी दिया गया था। पर यहाँ झारखंड सरकार की कुछ नियुक्ति प्रक्रिया के वजह से यहाँ पे अभी तक लटका हुआ है और कुछ हो नहीं रहा है। और इसके वजह से छात्रों का जीवन यूं ही उम्र बढ़ते जा रहा है और कुछ इनका लक्ष्य दिख नहीं रहा है। तो आइए और कुछ इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है। दीपक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं बुंडू का रहने वाला हूँ। बुंडू यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 45 किलोमीटर। कब से रह के तैयारी कर रहे हैं? 2015 से पढ़ रहा हूँ इधर आके। 2015 से? और लगातार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जी। चलिए, तो इसके साथ साथ और भी आप कुछ करते हैं या सिर्फ पढ़ाई करते हैं? सिर्फ स्टडी करता हूँ और मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ सर कुछ। अच्छा, हायर स्टडी क्या है आपका? ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन? डीएलएड किया हूँ। अच्छा, ये सब सारे कंप्लीट है साथ में। तो ग्रेजुएशन आप रांची आके किए थे कि? मैं रांची ने बुंडू से किया हूँ ग्रेजुएशन। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद आप रांची आए हैं? जी। और उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं? तो अभी आपका नियर बाय कौन सा एग्जाम है? अभी मेरा सीजीएल वाला एग्जाम है।
एसएससी सीजीएल? जी नहीं, वो एसएससी सीजीएल नहीं है, झारखंड सीजीएल का। अच्छा, जेएसएससी सीजीएल, जी। झारखंड सीजीएल। तो आप झारखंड सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या है आपका लैंग्वेज, क्या है? लैंग्वेज मेरा 5 परगनिया है। 5 परगनिया। जी तो अच्छे से पढ़ाई चल रहा है? जी, पढ़ाई चल रहा है। कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं या अपने से? कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी कोई ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी अपना खुद ही सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी? जी सेल्फ स्टडी से हो जाता है? जी, हो जाता है। मैं ऑनलाइन भी देख लेता हूँ, कुछ वैसे डाउट रहता है तो कुछ ऑनलाइन भी देख लेता हूँ, वीडियोज अच्छा, वगैरह। हाँ, यही चीज़ हम भी पूछना चाहते हैं कि अगर आपका कुछ आपका अगर सेल्फ स्टडी करते हैं और आपका डाउट रह जाता है तो उसको कैसे क्लियर करते हैं? तो उसको ऑनलाइन से मैं इसको क्लियर करता हूँ। ऑनलाइन से क्लियर हो जाता है? जी, करता जिस चीज़ में आपको दिक्कत है वो चीज़ मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। वो यूट्यूब में ऐसा कोई सा कंटेंट नहीं है जो आप खोजो और वहाँ पे ना मिले, वो मिल ही चलिए, जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिल भी जाती है जानकारियाँ और आप सेटिस्फाई हैं। जी जी। तो इससे पहले कहीं आप जरूर क्लास व्लास किए होंगे, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे बेसिक के लिए? तो बेसिक के लिए वैसे मैं एक्चुअली यहाँ जब से आया हूँ अधिकतर जो है कि मैं ऑनलाइन ही क्लास किया हूँ, ऑफलाइन बहुत कम किया हूँ, नहीं के बराबर। यानी यूट्यूब का आपको पूरा फायदा हुआ है? ऑनलाइन ही किया हूँ ज़्यादातर, और ऑनलाइन जो पेड कोर्सेज वगैरह लिया हूँ ऑनलाइन किया हूँ सब कुछ। अच्छा, और बीते इधर आप लगातार अगर 2015 से हैं या 5 साल से 7 साल से जो भी हैं, तो बीच में यहाँ पे कोविड का जो दौर आया था उस टाइम मतलब कैसे बीता? कोविड का दौर पे तो यहाँ पे रुक नहीं पाया, वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिन नहीं था, वही 10-15 दिन था। कोविड इससे लहर स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं चल गया घर। अच्छा, उसके बाद उधर से फिर पढ़ाई सही नहीं हुआ, और क्या पढ़ाई सही नहीं कर पाया। हाँ। फिर लगभग 1 साल ऐसे ही टाइम बीत गया, पढ़ाई कर पाया ही नहीं। अच्छा। उसके बाद उधर से आया तो उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई की, अपना स्टार्ट करने लगा फिर से पकड़ में, मतलब यानी वापस फिर रफ्तार पटरी में आ गए हैं। चलिए, और अभी ठीक चल रहा है? अभी चल रहा है। तो जेएसएससी सीजीएल के अलावा और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं? और वैसे कोई ऐसे एग्जाम ही नहीं है मेरा अभी। कोई रेलवे वगैरह, एलपी वगैरह का भी से देखता हूँ, एलपी और टेक्नीशियन वगैरह का। एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं? जी, जी। तो हाँ, अभी आने वाली है, ऐसा कहीं से सुनने को मिला है सूत्रों के मुताबिक कि एलपी और टेक्नीशियन की भारी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं? जी जी, उसके लिए भी तैयारी करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है। तो उस सबका सिलेबस अच्छे से आपको पता होगा। जी जी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से किसी और छात्रों को, सरकार को? संदेश यही देना चाहता हूँ कि अपना मेहनत जारी रखें और पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडी एंड कीप लर्निंग। हाँ। और ज़्यादा टाइम पास ज़्यादा मत करें, टाइम का यूज करें, मिसयूज ना करें, बस इतना ही। तो अभी आपका मेन फोकस बस एसएससी जेएसएससी सीजीएल के ऊपर है ना? सीजीएल है। अभी मेन फोकस मेरा जेएसएससी सीजीएल ही है। हाँ, तो अभी बताएं, जैसा कि अभी जेएसएस सीजीएल का नोटिफिकेशन भी दे दिया है, मतलब जनवरी में शायद 21 तारीख से इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मतलब दिया हुआ है। तो उस हिसाब से होगा तो छात्र काफ़ी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, और अगर समय से एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इनके फ्यूचर के लिए, इनका समय बर्बाद नहीं होगा। तो आइए इनके रूम में कुछ दिखाते हैं। ये मैप लगा के इधर लगा के रखे हुए हैं, इधर बहुत सारा बुक्स इनका पड़ा हुआ है, और इधर भी किताब का पूरा भंडार है। लगातार ये 2015 से कोविड में बोलें कि घर में थे, कोविड के दौरान इनका पढ़ाई नहीं हो पाया, और यहाँ से लगभग ये 50-60 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर के रहने वाले बच्चे हैं, और ये यहाँ पे रह के अपनी तैयारी करते हैं। ये रांची का मोराबादी है, ये रांची का मोराबादी है हमारे यहाँ राजधानी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका सिमटा हुआ ज़िंदगी। ये एक छोटा सा कमरा, ये कितना बोल सकते हैं, हमको लगता है ये 10 बाई 8 का रूम होगा। 10 बाई 8 का छोटा सा रूम में यहाँ पे 2 लड़के, और इधर इनका स्टडी टेबल है, यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं। इधर इनका चेयर, फैन वैन लगा हुआ है। तो काफ़ी दुखद ज़िंदगी होती है छात्र की, बिना कष्ट किए कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। तो लगातार ये यहाँ पे रह के अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी जीडी तो कोई जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं। एक छात्र यहाँ पर भी रहते हैं, आइए इनसे भी मिलकर कुछ बात करते हैं, और ये भी अपनी तैयारी में लगातार जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम महतो। गौतम महतो, कहाँ से हैं आप? हम तो सोनातू से। सोनाहातू, ये भी सोनाहातू के रहने वाले हैं। कितना दूर पड़ता है सोनाहातू? 70 किलोमीटर। और 70 किलोमीटर से ये भी दूरी से रह के राजधानी रांची के मोराबादी में ये अपना तैयारी कर रहे हैं। तो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जेएसएससी से सीजीएल। जी। चलिए, तो सीजीएल के लिए लगातार आप प्रिपेयर हैं? जी। तो अभी तो इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन दे दिया, तो आप तैयार हैं एग्जाम के लिए? जी। तैयार है ना? बिल्कुल जी। कितने पेपर होने हैं जेएसएससी सीजीएल में? 3 पेपर। 3 पेपर होने हैं जी। आपका लैंग्वेज क्या है? मेरा 5 परगना। 5 परगना। तो 5 परगना आप खुद से कर लेते हैं जी। कि उसके लिए कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ? कहीं नहीं जाते। तो वो तो अपना आपका क्षेत्रीय भाषा है।
फिर भी भाषा है उसके लिए कहानियाँ कुछ तो पढ़ना पड़ता होगा। उसके लिए बुक लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, बुक लिए हैं। और खर्चा घर से मिल जाता है कि कुछ काम वाम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते हैं काम वाम, मम्मी पापा देता है, भैया काम वाम करता है, भैया का जॉब है हाँ, तो उससे हेल्प मिलता है। तो उनको भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी आपसे जी कि एक दिन आइएगा जॉब लेके, सरकारी नौकरी, है ना? जी उम्मीदें तो जुड़ी होगी। जी। अभी भैया ही मेरा सारा खर्चा अभी उठाते हैं। उठाते हैं। चलिए बहुत बहुत उम्मीदें हैं इनका, इनके माँ बाप का, इनके भैया का कि एक दिन मेरा छोटा भाई आएगा, जॉब लेके आएगा, पैर में बूट होगा और बदन में सूट होगा और सरकारी टोपी होगा, अशोक स्तंभ लगा हुआ होगा, है कि नहीं? जी। तो उसके अलावा और भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं क्या? अभी तो और नहीं करते हैं अभी। ओनली JSSC CGL। और आप? मैं कर रहे हैं अभी कॉलेज से। अच्छा, PG। जी। अच्छा, और क्या है उसमें, पेपर क्या है आपका? मेरा 5 परगनिया। 5 परगनिया को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं ना। चलिए बहुत ही बढ़िया है, अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज को ही ये आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसी को लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो कितना दिन से आप यहाँ पे रांची में तैयारी कर रहे हैं? करीब हो गया 2 साल। 2 साल से ये अपना यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और हायर स्टडी अभी आपका PG चल रहा है ना। तो ये 2 साल से फिर आप CGL में कब से लगे हैं? CGL मेरा जब से फॉर्म डाले हैं उसके बाद से। अच्छा, फॉर्म डालने के बाद तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले से पढ़ाई नहीं करते थे? और इस बीच कोई एग्ज़ाम दिए आप सरकारी नौकरी के लिए? ग्रुप डी दिए थे। ग्रुप डी दिए थे? जी। किस बोर्ड से थे आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद बोर्ड से थे। तो आपका सेंटर कहाँ था? मैं उधर उड़ीसा। ओडिशा में। चलिए ओडिशा में दिया था ना। तो अब आप आंसर की मिला लिए? आंसर की मिला है। बढ़िया मार्क्स है? ठीक है, अभी तो। उम्मीद है फिजिकल के लिए घुस जाइएगा? अब तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना। फिर भी उम्मीद तो होगा कुछ? उम्मीद तो अभी कम ही लग रहा है। कम उम्मीद लग रहा है? कितना मार्क्स कितना आया? उतना तैयारी नहीं था अच्छा से ग्रुप डी का। हाँ, तो 2 साल से आप बोल रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी का ये फॉर्म जो भराया था वो 2019 में भराया हुआ था और अभी 2022 चल रहा है, तो उस हिसाब से आप उतने अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो कोई बात नहीं, इलाहाबाद बोर्ड से थे ना। तो और भी किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं कि सिर्फ JSSC CGL? JSSC CGL का। ओनली JSSC CGL ना। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमको भी उम्मीद है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिएगा, है कि नहीं? तो कुछ आप संदेश देना चाहते हैं जो छात्र या जो भी हमारे वीडियोस को देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे या सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि टाइम टू टाइम वैकेंसीज आए, या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा तरफ से तो यही बोलना है कि जैसे कि सरकार टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाले और उसका एग्ज़ाम ले अच्छा से। और स्टूडेंट को हम यही बोलना चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ाई टाइम टू टाइम करे और पढ़ाई पे फोकस लगाए ताकि एग्ज़ाम मतलब को क्रैक कर पाएं, जी। ताकि एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। बहुत ही बढ़िया संदेश है आपका कि, और इधर देखिए इनका आस्था हमेशा भगवान से जुड़ी हुई है। छात्र बहुत उम्मीद लगाए हुए पढ़ाई करते हैं, तो इनका इधर भगवान की फोटोज़ फ्रेम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी दूर के रहने वाले हैं, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर ये अपना घर बता रहे हैं। कोई सोनाहातू तो कोई बुंडू तो कोई उससे आगे के भी रहने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे चैनल से इस तरह से जुड़े रहिएगा, तो इस तरह छात्रों का दर्द, बेरोजगारी का आलम हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ झारखंड में क्या। इस बीच जानना चाहेंगे इनसे, जब ये JSSC CGL की तैयारी करते हैं तो झारखंड में, झारखंड की तैयारी के लिए आप किस बुक को फॉलो करते हैं? उड़ान। उड़ान को ऐसे प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं कि उसी को पढ़ते हैं? हाँ, उसी को पढ़ते हैं ना। और टोटल चीज़ उससे मतलब सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, फुलफिल हो जाता है। और उड़ान के लिए आपको कोई सजेस्ट किया था कि मतलब ऐसे ही जाके मार्केट से ले लिए? नहीं, सजेशन किया था। कहाँ से आपको जानकारी मिला था? दोस्त लोग से, फिर बड़े भैया लोग। तो उड़ान जो बुक है वो मतलब किस टाइप का कहानी है, वन लाइनर, कैसे आप? सब तरह का ऑब्जेक्टिव लीजिएगा, सब्जेक्टिव लीजिएगा, सब तरह का है उसमें। अच्छा, तो उड़ान में ही आपको सारा चीज़ मिल जाता है? उसके अलावा भी कुछ और आप साइड बुक रखे हैं? साइड बुक में भी रखे हैं। हाँ। और किसको मतलब फॉलो करते हैं? मनीष रंजन को फॉलो करते हैं। तो झारखंड की तैयारी के लिए आप उड़ान और मनीष रंजन को प्राथमिकता देते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। जिन छात्रों को अगर इस तरह से इनको जब सारा कंटेंट मिल जा रहा है, फुलफिल हो जा रहा है, तो अगर किन्हीं को बुक अगर सजेशन चाहिए कि कौन सा पढ़ते हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ान और मनीष रंजन के द्वारा ये अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, जिससे इनको सारा कंटेंट मिल जाता है। और जैसे आप बोले थे SSC GD की तैयारी करते हैं या और भी सेंट्रल की तैयारी करते हैं, तो उन सब के लिए
उन सब के लिए तो नॉर्मली आप जी के बताइए। यहाँ हमने और भी स्टूडेंट के पास गया, बहुत सारे रूम में गए हैं, हमको ये एक चीज़ देखने को मिला है कि सारे बच्चों के पास कुछ मिले ना मिले वो नीला कलर का लूसेंट जरूर मिलता है। तो क्या वो लूसेंट को फॉलो करते हैं? करते हैं। कैसा, मतलब लूसेंट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है लूसेंट। लूसेंट बिहार और झारखंड के बच्चों का एकदम पसंदीदा कहा जाए तो रट के याद करने के लिए या जो भी है उसको वहाँ पे उनको कंटेंट मिल जाता है। लूसेंट को वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो आप भी लूसेंट पढ़ते हैं ना? और जीके के लिए और दूसरा बुक? और सेंट्रल जीके के लिए तो करंट अफेयर्स, फिर स्पीडी रेलवे के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। स्पीडी से ये अपने जीके की पढ़ाई करते हैं। और ये मॉक टेस्ट भी लगाते हैं क्या? मॉक टेस्ट लगाते हैं ना? ऑनलाइन लगाते हैं? टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन लगाते हैं ना? तो उससे कुछ हेल्प होता है आपको? हो जाता है, हेल्प हो जाता है ना? तो टेक्स्ट बुक से ये अपने तैयारी का अंदाज़ा लगाते हैं। और ये यहाँ पे अपना सिस्टम भी रखे हैं, यहाँ पे लैपटॉप रखे हुए, शायद इसी में लगाते हैं ना? और इसके द्वारा ये अपने तैयारी को मजबूत करते हैं, पता करते हैं कि क्या मेरा तैयारी है। जब हज़ारों हजार बच्चे लाखों के बीच टेक्स्ट बुक में इनको अपना रैंक पता चलता होगा तो इनको पता चलता होगा कि हमारी तैयारी कहाँ है। तो आप बताएंगे दीपक जी, आप भी क्या लगाते हैं? जी लगाता हूँ। सेट्स लगाते हैं? जी। तो उसमें मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं? जी बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। तो उससे कुछ फायदा मिलता है आपको एग्जाम में? फायदा मिलता है ये कि एग्जाम में कि किस टाइप पैटर्न के एग्जाम जो आने वाली है उस हिसाब से हमको तैयारी करना पड़ता है। और क्या, किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं? भाई मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करते हैं ना? तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप, जो हमारे व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? बोलिए ना। संदेश क्या देना है, बस सरकार सही टाइम पे वैकेंसी निकाले। हाँ। और सही टाइम पे वो लोग को यहाँ की सरकार, जहाँ तक हमको पता है, नियुक्ति वर्ष था पिछले साल। नियुक्ति वर्ष दैट मीन्स मतलब नौकरी देने का वर्ष था। तो पिछला साल तो कुछ दिया नहीं और इस बार भी पूरा खत्म हो गया। अब ये दिसंबर आ गया तो उम्मीद तो कुछ है नहीं हेमंत सरकार से। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे सीजीएल का नोटिस आया हुआ है तो आपका तैयारी एकदम चरम सीमा पे है? तैयारी चल रहा है और आगे भी चलेगा, अभी जब तक नहीं। तो एग्जाम अगर जनवरी में एग्जाम ले लें तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? तैयारी कर रहे हैं अभी भी, और हो जाएगा उतना दिन तक। चलिए, हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको शुक्रिया। अगर यहाँ तक हमारे वीडियो को देखे, आपको अच्छा लगा, इन छात्रों की जानकारी आपको अच्छी लगी, ये सब देखना अगर आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक हमारे नाम ज़रूर कीजिएगा।